हाय दोस्तों, इंडिया इज़ एन अमेजिंग कंट्री। आइए जानते हैं कुछ रोचक अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया। वास्को ड गामा पहले यूरोपियन जो इंडिया आए अफ्रीका से होते हुए। पर आपको क्या ये पता है कि वो एक गुजराती का पीछा करते हुए यहाँ आए थे? कहानी यूँ है कि डगामा जी थे अफ्रीका के जंजीबर नाम के एक जगह पे, जहाँ उन्होंने अपने शिप से 3 गुना बड़ा एक शिप देखा। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि एक ट्रेडर का शिप है जो कि गुजराती है इंडिया के, और यही गुजराती ट्रेडर उनके मार्गदर्शक बने इंडिया आने के लिए। रुको रुको रुको, इसका मतलब ये कि जो ट्रेड रूट की खोज के लिए वास्को ड गामा को जाना जाता है वो इंडियन सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इस दुनिया का सबसे पुराना ब्रांड जो अब तक चल रहा है वो कहाँ का है? सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही, इंडिया। और वो ब्रांड है च्यवनप्राश, जो वैदिक पीरियड से टिल डेट तक डिमांड में रहा है। अर्ली 17th सेंचुरी तक इंडिया वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट कंट्री था, ऑफकोर्स ब्रिटिश इन्वेशन के पहले। पर क्या आपको ये पता है कि आज भी इंडियन हाउसवाइफ्स के पास पूरे वर्ल्ड का 11% सोना है, जो कि अगर हम यूएस, आईएमएफ, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी का सारा गोल्ड रिजर्व एक साथ रखें तो उससे भी ज़्यादा है। स्नेक एंड लैडर, आम भाषा में सांप सीढ़ी, ये गेम तो आप सभी ने खेला ही होगा बचपन में, और आपको ये पता भी होगा कि ये एक इंडियन गेम है। पर क्या आपको ये पता है कि ये गेम एक मैसेज सेंड करने के लिए बनाया गया था? जी हाँ, सांप सीढ़ी का सीढ़ी रिप्रेजेंट करता है वर्च्यूज और आपके गुण को, और सांप रिप्रेजेंट करता है आपके दोष और बुराई को। मैसेज ये है कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको निर्वाणा या मोक्ष की प्राप्ति होगी, बट अगर आप बुरे काम करते हैं तो आप इसी जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसे रह जाएंगे। डीप मीनिंग फॉर अ गेम। हनुमान जी, जो कि रामायण के एक मुख्य किरदार है, क्या आपको पता है कि ऐसा ही सिमिलर कैरेक्टर दुनिया के अलग अलग हिस्सों के माइथोलॉजी में भी देखा गया है? एक है जो बहुत ही सिमिलर है, वो है मंकी किंग चाइना की माइथोलॉजी से। दोनों ही कैरेक्टर्स उड़ने की क्षमता रखते हैं, पावरफुल वॉरियर्स है, और दोनों ही के पास एक भारी वेपन है। इसके अलावा ये दोनों कैरेक्टर्स अमर है और अपनी साइज और शेप को शिफ्ट करने की एबिलिटीज रखते हैं। क्या आपको ये पता है कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट स्कूल इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स वो है यूपी के लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, जहाँ मोर देन 55,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वेजिटेरियन हब है, पर क्या आपको ये पता है कि पिज़्ज़ा हट, केएफसी और मैकडॉनल्ड्स ने पूरा नया वेजिटेरियन मेन्यू इंट्रोड्यूस किया सिर्फ इंडिया को कैटर करने के लिए? दैट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियंस। इंडिया दुनिया का ऐसा इकलौता कंट्री है जहाँ पे टाइगर्स और लायन दोनों एक ही जंगल में पाए जाते हैं। क्या आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में एक लॉ पास हुआ है जिसके अनुसार सारे काऊ और बेफेलो का एक फोटो आईडी कार्ड होना ज़रूरी है? सेमू। महात्मा गांधी दुनिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स में से एक है। ड्यूरिंग इंडियन इंडिपेंडेंस उन्होंने ओवर 200 मिलियन इंडियंस को एक नॉन वायलेंट मार्च के लिए इंस्पायर किया था। इन 1948 उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ अवार्ड किया जाना था, पर उससे पहले ही उनके डेथ के कारण ये प्राइज़ उनके ऑनर में किसी और को अवार्ड नहीं किया गया। ड्यूरिंग 1928 इंडियन हॉकी टीम इतनी शानदार थी कि ब्रिटिश हॉकी टीम ने अपने ओलंपिक्स में से नाम ही विथड्रॉ कर लिया, क्योंकि उनको अपनी ही कॉलोनाइज्ड राज से हारकर शर्मिंदा नहीं होना था। चक दे इंडिया। क्या आपको पता है कि आज तक जितने भी कबड्डी के वर्ल्ड कप्स हुए हैं, बोथ मैन एंड वुमेन, वो सारे इंडिया ने जीते हैं? क्या आपको पता है कि गेम ऑफ थ्रोन्स का सारा कॉस्ट्यूम और प्रॉप्स इंडिया में ही बना है? भले वो फेमस वेलेरियन स्टील का स्वॉर्ड हो या जॉन स्नो का फर कोट, ये सभी इंडिया से आए हैं। और यही नहीं, द फेमस ड्रैगन्स ऑफ खलीसी वो भी मुंबई के एक स्टूडियो की ही देन है। नवी मुंबई, डिज़ाइंड इन 1972, दुनिया का सबसे बड़ा प्लान्ड सैटेलाइट टाउनशिप है।
अमेरिका ने एक वर्ड बैंगलोर इन्वेंट किया है जो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी एक्सेप्ट कर लिया। भारी मात्रा में अमेरिका का वर्क इंडिया का आउटसोर्स किया जा रहा है, वहीं से इस वर्ड की शुरुआत हुई और इसी कारण बहुत से अमेरिकन्स के जॉब को खतरा है और इस डर को बैंगलोर फोबिया कहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, इट रियली एनकरेजेस अस अ लॉट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।